आप सभी को जय मसीह की। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में हम परमेश्वर के साथ बने रहें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो हम परमेश्वर को दोष देना शुरू कर लेते हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो खरा से चलता था, मैं तो अच्छे काम करता था, बुरा नहीं करता था और हमेशा बाइबल पढ़ता था, प्रेयर करता था, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। परमेश्वर को ये क्या होता है, दोष देना। हम परमेश्वर को दोष देना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे जीवन में छोटी सी परेशानी आ जाती है, बड़ी भी आ जाती है कई बार, तो हमें परमेश्वर को दोष नहीं देना है। परमेश्वर को पता होता है कि वो परमेश्वर चाहता है कि देखना चाहता है कि अगर मैं इसके जीवन में परेशानी डालूं, छोटी सी प्रॉब्लम डालूं, तब भी ये मेरे साथ बना रहता है कि नहीं। परमेश्वर हमें परखता है कि तू अगर तू सुख में ही मेरे साथ रहता है कि दुख में भी रहता है। परमेश्वर हमें देखना चाहता है कि अगर मैं तुझे दुख दे दूं, थोड़ा सा दुख दे दूं, क्या तू मेरे साथ बना रहेगा या तू मुझे दोष देना शुरू करेगा। हम कई बार ऐसा करते हैं कि हमारे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास, तो हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो ये भी करता था, वो भी करता था, सो भी करता था, पर परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो हम परमेश्वर को जितना समय पहले देते थे उतना समय नहीं दे पाते। हमारा दिल टूट जाता है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो हमें उसका डबल, जो हमने खोया है, कई बार हम खोते हैं हमारी परीक्षाओं में, जो हमने खोया है उसका डबल हमें परमेश्वर देता है। 100% मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप बने रहेंगे परमेश्वर के साथ, उस कठिन परिस्थिति में अगर बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें दुगुना वापस देगा उसके बदले। परमेश्वर देखता है कि तू मेरे साथ परीक्षा में बना रहा, तूने ना तो तू कुड़कुड़ाया, ना तूने मुझ पर दोष लगाया, ठीक है, मैंने तुझ पर इतनी बड़ी परीक्षा डाली, तो भी तू मेरे साथ बना रहा खराई से। अगर हम वैसे बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें उसका दुगुना देता है। हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन से, आप सभी ने पढ़ा होगा अय्यूब के बारे में। वो एक सीधा मनुष्य था, खराई से चलने वाला मनुष्य था, वो बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य था। वो बहुत अमीर इंसान था। वो उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी और 7,000 भेड़ बकरियां थी और 3,000 ऊंट थी और 500 जोड़ी बैल थे और 500 गधियां और बहुत से दासियां थी। वो देखा जाए तो वो बहुत अमीर इंसान था, है ना। तो उसके जीवन में ये सब कुछ नहीं रहा। जब उसके जीवन में परीक्षा आई तो उसके जीवन में ये कुछ नहीं रहा। उसके बेटे बेटियां मर गई, उसके ऊंट लिए गए और उसके भेड़ बकरियां, सब कुछ सत्यानाश हो गया उसका। कुछ भी नहीं बचा उसके पास। और खुद के शरीर में भी उसके इतने फोड़े हो गए उसके शरीर में, खुद के शरीर में उसके फोड़े हो गए। और वो खुजलाने के लिए कहाँ जाता था, राख के ढेर में बैठ गया खुजलाने के लिए। फिर भी उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। फिर भी वो कहता था कि मैं अपने माँ के गर्भ से नंगा आया हूँ और नंगा ही जाऊंगा। और उसकी पत्नी ने भी उसको बहकाने की कोशिश की कि तू अपने परमेश्वर की निंदा कर। फिर भी उसने कहा, तू मूढ़ स्त्रियों की जैसी बातें करती है। क्या हम जिस परमेश्वर से हम सुख ले सकते, उससे हम दुख नहीं ले सकते। उसने ये कहा, जिस परमेश्वर से हम सुख लेते उसी परमेश्वर से हम दुख भी ले सकते हैं, है ना। तो परमेश्वर हमें कई बार परखता है कि तू मेरे साथ रहने के लिए सिर्फ सुख में रहता है कि दुख में भी तू मेरे साथ रहता है। तो हमें जैसे अय्यूब के जीवन से हम सीखते हैं कि उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हमारे साथ ऐसा हो जाता तो हम तो परमेश्वर की ओर देखते भी नहीं। शायद पता नहीं क्या करते हम उस समय, हम सोच भी नहीं सकते कि हम क्या करेंगे। अय्यूब का तो इतना अमीर इंसान था, वो उसका सब कुछ सत्यानाश हो गया, सब कुछ नहीं बचा उसके पास। यहाँ तक कि उसका शरीर भी, उसके शरीर में भी फोड़े लग गए थे। फिर भी उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा।
ना वो कुड़कुड़ाया परमेश्वर के लिए, और ना ही वो उसने दोष लगाया परमेश्वर पर कि तूने मेरे साथ ऐसे क्यों, बल्कि वो बहुत खराई से चलता था और सीधा मनुष्य था और बुराई से हमेशा दूर रहता था। अय्यूब, हम अय्यूब से सीखते हैं कि अय्यूब ने मतलब उसने अपनी पत्नी को कहा कि तू एक मूढ़ स्त्री की तरह बात करती हो, बल्कि उसने अगर वो चाहता तो परमेश्वर की निंदा कर सकता था उस समय, क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा कि तू अपनी परमेश्वर की निंदा कर, अगर मर जाता तो मर जा, ये लिखा है उसमें। तो भी उसने कहा कि तू एक मूढ़ स्त्री की तरह बात करती है। जिस परमेश्वर से हम दुख लेते, क्या जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं, क्या हम उससे दुख नहीं ले सकते? ठीक है, परमेश्वर हमें परखने की कोशिश परखता है कि जरा तुम मेरे साथ सुख में रहते हो, दुख में भी रहते हो, है ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम परमेश्वर के साथ दुख में भी बने रहे तो परमेश्वर हमें उसका डबल देता है। जब अय्यूब की परीक्षा खत्म हुई तो उसके 14,000 भेड़ बकरियां हो गई। पहले 7,000 थी, फिर उसका डबल 14,000 हो गई। इस तरह से उसकी सब चीजें डबल होती गई और उसके बाद उसके 3 बेटियां और 7 बेटे उत्पन्न हुए। और परमेश्वर ने उसे जितना परीक्षा की पहले था उसके पास, उससे भी डबल दे दिया, उसे डबल आशीष उसके पास आ गई उसके बाद। तो हम सीखते हैं कि अगर हम परमेश्वर के साथ परीक्षाओं में बने रहें तो परमेश्वर हमें उससे भी डबल देता है। ठीक है, अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहे। अगर हम चूक गए एक छोटी सी बात में तो हम कभी उठ नहीं पाते। फिर तो हम कोशिश करें, हमारे साथ जो भी परेशानी हो, जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम हो हमारे जीवन में घटे, तो हमें परमेश्वर को दोष नहीं देना है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो पवित्र है, हम उसको दोष नहीं दे सकते। आप सभी को जय मसीह, आप सभी को आशीष मिले।